हो जाते हैं। इनको मिल जानी चाहिए कुर्सी और नीचे मिल जानी चाहिए गाड़ी। आगे समय बन गई ठाट, उनके तो 4 मंजिल 5 मंजिल, उनको क्या है, नोट पे नोट खेलते हैं। चल रही ईडी चल रही, सीबीआई चल रही, इन लोगों की भी सीबीआई हो, सीबीआई जांच हो, इन्होंने कितने करोड़ रुपए कमाए। गुप्ता यूँ कह रहा था वोट लेने आया और उसकी बीवी हाथ जोड़ के इसको बलजीत नगर को चमन बनाएंगे, हमें वोट देना। तो ऐसा चमन बना गया है कि कहने की बात ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और इस वक्त मैं जनता के बीच जानने आई हूं उनकी समस्या। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाबी बस्ती में, जहां पर कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और महिलाओं से जानने आए हैं कि क्या समस्या इनके सामने, क्या समस्या है। पानी नहीं आता है बस। क्या पानी नहीं आता, मतलब किस तरीके से? जनता जो दिल्ली सरकार है वो ये बोलती है कि घर घर पानी आता है, सुबह शाम पानी आता है। हम लोगों के बिल्कुल नहीं आते हैं पानी। हम लोगों के 2-3 साल हो गई, पानी बिल्कुल नहीं आता। हम लोग लाइने में पानी नहीं है। हम लोग प्राइवेट पानी मतलब ले रखे हैं, वही से काम चला रहे हैं। पीने के लिए टैंकर के पानी लाते हैं भर के, उन्हीं ऊपर से लेकर हाँ, पहाड़ी पे से पानी ऊपर से ढोया जाता है। वो गोपाल डेयरी के साथ में है ना, वहाँ से टैंकर से भर के लाते हैं पीने के लिए। अच्छा, पानी बिल्कुल भी नहीं आता है तो गुजर बसर कर रहे हैं मोल का पानी लेकर, मतलब कपड़े धोने के लिए भी बाहर से खरीदते हैं। सब चीज के लिए मैंने मोल के पानी ले रखी हूँ। बाहर से भी मोल का हाँ, कितना ऐसा खर्चा निकल जाता है पानी को लेकर? पानी के लेकर पानी में तो बहुत खर्चा जाते हैं। 5 रुपये कहीं नहीं पानी बिकते हैं, वो पानी भर के लाते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हर घर पानी फ्री पानी आ रहा है, सुबह शाम पानी। और ही नहीं है, हम लोग और ही नहीं है, इनसे पूछ लीजिए। सरकारी वाला तो पानी प्राइवेट कर रखा लोगों ने। हाँ, क्या कह रही है? सरकारी वाला पानी भी तो प्राइवेट कर रखा। पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है को, सरकारी पानी नहीं मिल रहा, नहीं दे रही है सरकार पानी। सरकार कह रही है घर घर पानी फ्री पानी, तो उसका कहीं नहीं है, घर घर पानी। मीटर का बिल लग रहा है, सरकार मीटर का बिल ले रही है, अकेले पानी नहीं दे रही है कि मतलब बिल आ रहा है। हाँ, बिल आ रहा है। अच्छा, कौन सी कॉलोनी हुई है? ये कॉलोनी पंजाबी बस्ती। हाँ, और इसको गली का कोई नंबर नहीं है, कहा जा रहा है कि ये कोई अथॉरिटाइज जो है का नंबर देखो, गोपाल डेयरी पास में पड़ती है कि। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो जनप्रतिनिधित्व है वो यहाँ आए हैं सुनने के लिए? विधायक पार्षद आते हैं बीच पानी के बारे में कोई बात नहीं हुई कभी भी। आते अपने वोट मांग के जो भय चले गए कह और पानी के बारे में कभी कोई बात ही नहीं सुनते। पानी के बारे में कोई बात नहीं, कोई नहीं सुनते। वोट मांगने आते हैं, वादा करते हैं, तो आप शिकायत नहीं रखते हैं? शिकायत करते हैं, कुछ नहीं कहते कि हाँ हो जाएगा कह के चले जाते। कुछ नहीं होता। 2 साल हो गए, बिल्कुल पानी की बूंद नहीं है। ये पानी सरकारी बोरिंग से ले रखे दूसरे के यहाँ से। 1000 रुपया महीना देते हैं इसका, टैंकर का 1000 रुपया महीना भरते हैं, तब पानी पीते कपड़ा धोते। 1000 रुपए महीना पानी आपका चल रहा है? हाँ, चल रहा है। सर, क्या समस्या है? यहाँ पानी की समस्या है। क्या समस्या? पानी बहुत कम आता है, मीठा पानी बहुत कम आता है, पीने कम आता है। बोरिंग का पानी गुजारा करने के लिए इधर उधर से लेके आते हैं। जी, मतलब इधर उधर से पानी जी लेकर जी के अपना गुजारा जी करते हैं। जी मैम। अच्छा, जो पानी है यहाँ पर पहाड़ी पे आपके घर हैं, तो क्या वो पानी जो है ऊपर चढ़ पा रहा है घरों तक? कम आता है, कम पानी आता है, मगर कम आता है पानी। जी, मतलब पानी आता है लेकिन कम आता है पानी। फिर कैसे गुजर बसर करते? बाहर से लेके आते हैं, खरीद के पानी लेके आते हैं, बोरिंग का पानी लाते हैं। मतलब घर के और कामों के लिए भी खरीदना पड़ता है? हाँ, खरीदना पड़ता। जी खरीदना पड़ता पीने के लिए पानी अलग से खरीदते हैं और है, और काम के लिए अलग से। जी मैम। तो मतलब ऐसे कैसे आपका गुजर बसर हो रहा है? क्योंकि क्या कितना खर्चाना निकल जाता है इस पूरे उसमें? पानी का है, जी, कम से कम यह है पीने के लिए 2 बॉटल पानी खरीद के लाते हैं, तो इससे लिए गुजारा हो जाता है। और बाकी कपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए बोरिंग का पानी लाते हैं, खरीद के लाते हैं। इसी तरीके से मतलब खर्चा निकल जाता है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि और सुविधा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार कहती है कि घर घर पानी, फ्री पानी और फ्री बिजली है। ये तो है, बिजली फ्री दे रहे हैं, ये सही है। बिजली में कोई वो नहीं है, बिजली फ्री देते हैं। तो मिल रही है? हाँ, बिजली मिल है। पानी की सुविधा थोड़ा कम हो रही है मैडम। जी। बाकी और सही है, केजरीवाल सरकार सही कह रहा है, ये बात नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा सही है, स्कूल की सुविधा सही है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे आपके आसपास मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा किस तरीके से दी गई है? मैडम सही है मोहल्ला क्लिनिक, मगर अभी हम लोग कभी गए नहीं है उस जगह पे। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, पहाड़ी हॉस्पिटल में जाके इलाज हो जाता है, तो इसके लिए अभी क्लिनिक में नहीं गए। मोहल्ला क्लिनिक वाला उसमें अभी नहीं गए। वो सुविधा भी तो आपको फ्री दी जा रही है ना अरविंद केजरीवाल द्वारा? सुविधा दी जा रही है, मगर उसमें अभी हम लोग गए नहीं ना, इस चक्कर से। हम लोग आसान पड़ता है हॉस्पिटल में जाने के लिए, उसमें बड़े डॉक्टर मिलते हैं, क्लिनिक में कम डॉक्टर होते हैं, ये इसकी वजह से। मतलब मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल के आगे फेल हो रहे हैं? नहीं, फेल नहीं हो रहे हैं, सही है, मगर ये है कि वो कम, हम लोग अभी उतना उसमें गए नहीं हुए हैं।
जी क्या कह रहे और हैं? अभी कभी हम लोग उसमें गए नहीं, हम लोग को पता नहीं है कि वो कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक, और हम लोग को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता है। वैसे पानी की क्या समस्या यहाँ पर चल रही है? पानी की समस्या जो ये बता रहे हैं कम आता है, पानी की समस्या तो है। जी हम्म। तो आप एक महिला हैं और घर पर पानी कैसे इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि घर में जो है अधिकतर काम पानी से ही किए जाते हैं, तो कैसे काम? जैसे कि अगर हम लोग को लाटरी में पानी डालना होता है तो जो कपड़े धुलते हैं उसके पानी इकट्ठा रख लेते हैं, बरसात के पानी होते हैं इकट्ठा रखते हैं और लैट्रिन में डालने के लिए। मतलब पानी बचा बचा के इस्तेमाल जी, कर जी, पाते जी, हैं। लेकिन जी। पानी की कमी की समस्या जी, सबसे जी। ज़्यादा आप ही लोग जानते होंगे। जी घर जी में काम जी करने में जी कितना मुश्किल होती है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हम क्या कहेंगे, हम तो इतना ही कहेंगे कि पानी की सुविधा देगा जी तो सबका भला होगा। जी मतलब नहीं मिल रही है पानी की पानी अभी नहीं मिल रहा मैडम। अच्छा, आपके जो विधायक हैं यहाँ के और निगम पार्षद हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे आपकी सुध लेने के लिए मोहल्ले में आते हैं और जनता के बीच में? आते हैं, आ करके हेलो हाय करते हैं, बात करते हैं, कहता है कि हाँ काम हो जाएगा, पर अभी तो कुछ तो किया नहीं है मैडम। कुछ नहीं किया है। नहीं, तो जनता के बीच आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे आते करते नहीं। हैं फिर चले जाते हैं। चले जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आगे अगर चुनाव के दौरान वो वादे करके फिर से आने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप उनसे शिकायतें करेंगे या उनके वादों पर फिर से विश्वास जताएंगे? बाकी तो मालिक के ऊपर है, जी। हम क्या कह सकते हैं, हमारे कहने पे थोड़ी होगा। जी, तो मैंने शिकायत सारे पब्लिक अगर इकट्ठा होकर के जुट करके बोलेगा तब जा कर के कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। हाँ, इसमें हम क्या फिर कह क्या सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं जनप्रतिनिधि? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर फिर से अगर इस नेता आते हैं, ये मीटिंग बैठाते हैं, जी फिर से अगर आते हैं तो फिर से अगर काम अगर करना है ढंग से तो अच्छे तरीके से काम करे, सबका सुविधा दे, उनका भी सुविधा होना चाहिए। जी जब हम लोगों का सुविधा नहीं होगा तो उन लोगों का कोई सुविधा नहीं होगा। जी। सीधी बात है, हम तो इतने ही जानते हैं। अच्छा, पानी की जो समस्या है, इसके अलावा और क्या दिक्कत यहाँ पर मोहल्ले वालों को? पानी का मैडम ये है कि पानी पूरा ऊपर नहीं आता है, जी थोड़ा थोड़ा पानी आता है, बाकी पानी नहीं आता है। नहीं आता है। हाँ, तो ये बात इसके है। लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन या फिर बरसों से ये समस्या ऐसी चली आ रही है? ये तो हम देखो बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं। जी, हमारे तो ऐसे ही जन्म भी समस्या ऐसी है। हमारा तो जन्म बीत गया इसी में। मतलब समस्या ही देख रहे हैं तब से। समस्या ही देख रहे हैं, हमारा पूरा बचपन जवानी भी ऐसे ही चला गया। जी, अब यानी इससे कि ज़्यादा अभी क्या। अभी तक ये समस्या दूर नहीं हुई है, तो इसका मतलब आगे उम्मीद कम है। आगे भी उम्मीद कम है, अब बाकी मालिक के ऊपर है, इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। क्या दिक्कत है यहाँ पे पानी की? यहाँ लाइन में पानी आता नहीं, टैंकर से पानी आता है, तो वो भी पानी बड़े मुसीबत से आता है और 100 रुपये ड्राइवर लेकर जाएगा, जी, और अगर पानी नहीं खाली कर पाओ तो पानी लेकर वापस चला जाता है। पानी लेकर वापस चले जाते हैं। हाँ, और कितने दिन में पानी आता है वापस? 1 हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में, मतलब अब आज पानी आ गया है? अब 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद आएगा कितने पानी। ड्रम भरे हैं? 6 ड्रम। 6 ड्रम भर लिए, लेकिन वो खाली दिखाई दे रहे हैं। तो ये पानी पीने के लिए सब मांग लिए, देना, मांग लिए हैं। हाँ वो देना पड़ा। अच्छा, देना पड़ा पड़ोसियों को? हाँ, देना पड़ोसियों को देना पड़ेगा ड्रम भाई। वो टैंक खाली तो नहीं गया है? नहीं, खाली करके गया। खाली करके हाँ, गया है। लेकर नहीं गया तो पानी। जो पैसे लेकर जाते हैं वो आप मिलकर देते हैं या फिर? एक आदमी अकेला देगा 100 रुपये। अच्छा, एक आदमी अकेला? कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? हमारे 6 परिवार हूँ, पड़ोसी भर लिए, बस खत्म। 6 परिवार हैं और आस पड़ोस के लोग हैं, वो सब देते हैं मिलके? नहीं नहीं, ये मैं मंगा रही हूँ अपने नाम से तो मैं ही दूंगी। आप ही देते हाँ, 100 रुपये के लिए क्या चंदा लगाऊंगी सबसे, हैं? जी। यही है मुझसे। आप अपने आप को नीड है तो आप टैंकर मंगाएंगी, लेकिन और लोग भी पानी लेंगे, और किसी को दिक्कत होगी तो और भी मंगा सकते हैं? और नहीं देंगे, नहीं देंगे। देंगे वही 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद ही आएगा। हम्म। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितनी समस्या है, क्योंकि पानी के लिए यहाँ पर 8-8 दिन इंतजार करना। अच्छा, केजरीवाल सरकार बात करती है कि हर घर पानी, फ्री पानी। झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है वो। बिजली कहता है फ्री है, 3-3, 4-4 हज़ार बिल आता है। क्या चीज़ फ्री है? कुछ नहीं है फ्री, कुछ भी फ्री नहीं। कुछ नहीं फ्री है। की बात करते और पानी की देखो, कहता है कि घर घर पानी 200 लीटर वैसे जाता है वैसे जाता है, कुछ भी नहीं आता पानी। भी नहीं आता है। लाइन में तो 10 लीटर पानी नहीं आता। जी, सब पब्लिक परेशान है, मोटर फूकता है, चलाते हैं 5 बजे चला देंगे, पानी नहीं है। पानी नहीं आता है। क्या कह रही हैं? पानी घर में नहीं आता है, अब पानी खाती है, दिन भर मरते रहो, यहाँ डिब्बा लेके दौड़ो, उधर दौड़ो, ये पूरा पहाड़ी पे पानी नहीं आ रहा। हाँ, पूरे पहाड़ी में पानी नहीं आ रहा। तो कैसे गुजर बसर करते, पूरा दिन कैसे चलाती हैं? 300 रुपये महीना टंकर का देती हूँ।
हाँ। अच्छा, कितने में टैंकर? 300 में आता है और सरकार कहती है फ्री पानी। 600 रुपया महीना लेते हैं टैंकर वाले। हाँ, 2 महीने भरती हूँ, 600 रुपया लेते हैं। तो आप अकेले पानी भरते हैं, इतना देते हैं या सब? 4 जने। अकेले में 300 दी था। अच्छा, हाँ, आप अकेले 300 देते हैं और 4 लोग मिल करके? अकेले पैसा मैं देती हूँ, 4 जने भरते हैं। अच्छा, हाँ। मोहल्ले के लिए टैंकर तो एक समान आना चाहिए। तो मोहल्ले के कोई भरता है, कोई नहीं भरता है। किसके आवत, हमारे सबके तो आते नहीं है। नहीं आता। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी, क्या कहूँ बेटे, कहीं ना हो वही बोरिंग हुई हो, वही बोरिंग हुई हो, वही बोरिंग हुई वो आवत नाप का चला जाता, कहूँ नहीं करते कि बोरिंग की पानी की सुविधा हो जाए। ना मीठा पानी आवा, ना खारा पानी है। बोरिंग नहीं है पहाड़ी पे, यहाँ हमारे बलजी नहीं है, पूरा बलजी नहीं, ये पंजाबी बस्ती में नहीं है पानी, कुछ नहीं है। झू नहीं अभी 15 गैलन पाती हूँ, हफ्ता में 15 गैलन पानी वह चलाई था। हाँ, और घर वाला हमारा 8-9 हज़ार कमाता है, उसमें घर चलता है। किराया दूँ कि पानी भरूँ कि क्या करूँ? अच्छा, पानी की इतनी दिक्कत है तो पूरे दिन 15 गैलन में कैसे, मतलब पूरा हफ्ता कैसे गुजर बसर करती हैं? खाना किस में बनाती हैं? कपड़े कैसे धोती हैं? बर्तन कैसे? 20 रुपये रोज पानी मोल लाती हूँ, खारा पानी पहाड़ी वहाँ चढ़ कर। बस मोल का पानी अलग से लेती हैं? हाँ, अलग से। अलग से मंगाती हैं? हाँ, तो मतलब पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। हमारे पानी के बहुत दिक्कत है। केजरीवाल सरकार कहती है घर घर पानी, फ्री पानी। कुछ नहीं देते केजरीवाल वाले, हमारे साथ हम कुछ नहीं पाती हूँ। यहाँ जे पाता हूँ कुछ नहीं हमें मिलता। कि जो यहाँ पर विधायक पार्षद है उनसे नहीं कहा है कि यहाँ पे पानी की इतनी दिक्कत है, पानी भिजवाइए? वो हमारे दिखाई नहीं पड़ते, जी, कोई नेता लोग नहीं आते यहाँ, जनता के बीच नहीं नहीं आते यहाँ। तो कभी आपने शिकायत नहीं करी कि आए यहाँ पर मिलिए हमसे? बहुत जगह ही बुलाए, वो बुला के बस अपना बगल हो जाता है, 10 जने बटुअर का सब चला जाता है, काम होता नहीं है। मतलब 10 जनों को लेकर आते हैं और चले जाते हैं, काम नहीं करते? कुछ नहीं करते। कभी यहाँ पर पानी की समस्या देखने आए कि यहाँ पर बोरिंग होना है? अभी नहीं आए, ना गली हमारे बना, ना हमारे गली बना, ना हमारे पानी आवत है। नहीं। कांग्रेस के ज़माने में पूरी लाइन बिछाई है पूरी कॉलोनी में। जनता पार्क इसका जो भूमिगत जलाशय है उसको बनवाया गया। उसके बाद यहाँ लाइन आई, 2100 मकान थे यहाँ, 2100 मकान थे, उनमें पर्याप्त पानी अंबेडकर पार्क तक पानी जाता था या नहीं जाता था? जाता था। एक और सारे जब सब जगह पानी जा रहा था। उसके बाद ये बिल्डिंगें देख रहे हो ऊपर गगनचुम्बी, यहाँ बिल्डर घुस गया, पानी देखते ही बिल्डर घुस गया, बिल्डरों ने 6-6 मंजिल बिल्डिंगें बना दी, तो पानी जो है वही है और वो पानी कटता गया। बिल्डरों ने उस पानी को छीन लिया और वो पानी कम हो गया, आगे नहीं गया। आधी कॉलोनी में पानी नहीं गया क्योंकि लाइन तो बिछा दी लेकिन ये पानी नहीं जा पाया वहाँ तक। तो अब पानी की समस्या है और पानी की समस्या विधायक या केजरीवाल सरकार ये इसको हल करना चाहिए उनको। और यहाँ की समस्या पानी की सबसे ज़्यादा है और ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ये सब कांग्रेस के ज़माने में बनी हुई हैं। यहाँ के जब हम लोग वोट डालने गए थे, लिलोठिया जो थे कांग्रेस के विधायक बने थे, वो पानी दिए थे, आराम से हम लोग 5 साल पानी पिए हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद पानी नहीं मिला ना। जब आम आदमी की सरकार में पानी नहीं मिल रहा है? बिल्कुल पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। ये 5-6 महीने से लाइट बंद है खम्मे की, और कितनी कंप्लेन किया गया, आज तक लाइट ठीक करने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ना। कौन सा इलाका है ये? ये बलजीत नगर है, पंजाबी बस्ती। हाँ। क्या कह रही है माता जी आप? पानी आ ही नहीं रहा, पानी के लिए तो इतने परेशान है, टैंकर पर टैंकर लगे ठाड़े हैं यहाँ। हाँ, इतनी परेशानी है पानी की बहुत ज़्यादा ही। बहुत ज्यादा दिक्कत और क्या, तो अपनी केजरीवाल सरकार कहती है कि घर घर पानी, फ्री पानी। फ्री कहाँ से काहे का पानी देगा वो? पानी फ्री नहीं मिल रहा है। फ्री मिल रहा है, पानी आ नहीं रहा तो फ्री कहाँ से हो गया? फ्री का मतलब तो जब होगा जब मिलेगा, पानी आएगा तो फ्री का होगा ना। जब यहाँ पानी आता ही नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। जो भी काम हुआ है यहाँ पे, आज से 8-10 साल पहले काम हुए हैं, कांग्रेस के टाइम में काम हुए हैं, जो काम किए वो भी नहीं संभाले गए इन लोगों से। उस काम को भी आगे नहीं बढ़ाया इन लोगों ने। जो रिजर्वॉयर बना पानी का वो कांग्रेस के टाइम में बना। मतलब आम आदमी की सरकार में आपको पानी मिल ही नहीं रहा है। मैम देख रहे हो आप, हालात देख रहे हो ना यहाँ पे, टैंकर के ऊपर आधारित है सारे। टैंकर अगर खराब हो गया तो 8 दिन बाद 16 दिन बाद आएगा।
कैसे यहाँ के इलाके के लोग जो हैं कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? मैम आपके सामने है सारा कुछ। यहाँ जो है टैंकर के ऊपर आधारित है सारे लोग, ठीक है, और टैंकर आता है 8 दिन में एक आदमी का। तो एक टैंकर कितने परिवारों के लिए आता है? अब उसमें 8 से 10 आदमी जो है ना इकट्ठा होके, कोई 5 के नहीं भरता है, कोई 7 के नहीं भरता है, कोई 8 के नहीं भरता है। तो उतने में पूरा हफ्ता निकल जाता है? ऐसा है ना, आज मान लो इनका टैंकर आया, कल उनका आ जाएगा, तो सारे उसमें मिले हुए हैं। आज इन्होंने 5 इस पे भर ली, कल उन्होंने 5 इस पे भर ली। तो मतलब रोजाना आ जाता है टैंकर? मेरी बात नहीं समझ रहे आप। जिस तरीके से मोहल्ले में 20 घर हैं, तो यहाँ 5 टैंकर लगा दिए हैं। तो ऐसे ही आज उसका आया, कल उसका आया, तो एक दिन छोड़ के उसका आ गया, इस तरीके से है। मतलब हफ्ते में ही आता है टैंकर, लेकिन पानी हफ्ते में ही खराब हो गया, मेरा मान लो आ जाना है, वो टैंकर खराब हो गया या ड्राइवर नहीं है, तो वो 8 दिन बाद ही आएगा, फिर 16 दिन बाद। हाँ जी, हाँ जी। पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ की जनता को समस्या है। बोर कराए हैं इन्होंने, पहले कांग्रेस के टाइम पे बोर हुए थे, अब इन्होंने 1-2 बोर कराए, उधर ही हुए, यहाँ है नहीं पानी। और जो जल बोर्ड का पानी आता है वो शिव मंदिर तक आता है, वो भी मुश्किल से 15 मिनट पानी आता है मुश्किल से, और उसमें कितना पूरा होगा? इधर तो पानी आ रहा है तो लेटरिन की बदबू आ रही है। इधर अभी कह रही थी दुनिया भर की बदबू आ रही है, वो तो बेचारे टैंकर का पानी भर रहे हैं। टैंकर का पानी भर रहे हैं? हाँ, आ रहा है, फिर भी टैंकर का पानी ले आ रहा है तो क्या आ रहा है, उसमें लेटरिन का पानी आ रहा है, और वो चारों तरफ खुदवार लिए पता ही नहीं लग रहा है, नहीं पता चल रहा है। पानी आ ही नहीं रहा, पता नहीं लेटरिन का आ रहा है पानी, काहे का आ रहा है पता नहीं। कौन आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे? कि आपके नेता तो बन के खड़े हो जाते हैं, इनको मिल जानी चाहिए कुर्सी और नीचे मिल जानी चाहिए गाड़ी। आगे समय बन गई ठाट, उनके तो 4 मंजिल 5 मंजिल, उनको क्या है, नोट पे नोट खेलते हैं। और ये पब्लिक है पागल है, पब्लिक में दे देती है वोट। आगे जो कहता है कि तुम्हारी चप्पल हमारी सिर है, आगे समझ में। जब तक कोई नहीं है, जब तक हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और बन गए नेता, तो पर चल भैया। मतलब नेता बनने के बाद जनता के बीच नहीं कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनना, कोई शकल नहीं देखी। पार्लियामेंट मेंबर है, उसकी आज तक शकल नहीं देखी, उसका बजट अनथराइज कॉलोनी में नहीं लगता। पार्लियामेंट मेंबर कहती है और अनथराइज कॉलोनी में मेरा बजट नहीं लगता। और आदेश गुप्ता यहाँ का हमारे एरिया का था, वो हमारा काउंसलर बनाया, हमें बड़ी उम्मीद थी कि इलाके में कुछ काम कराएगा। अगर वो चाहता तो एक पूरे दिल्ली का अध्यक्ष बन गया। उसके बाद वो हमारी जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उनके साथ मिलकर के जल बोर्ड का ये पानी का मसला हल कर सकता था या नहीं कर सकता था, लेकिन कोई काम करने की बात नहीं। और ये इंक्वायरियाँ चल रही, ईडी चल रही, सीबीआई चल रही, इन लोगों की भी सीबीआई हो, सीबीआई जांच हो। इन्होंने कितने करोड़ रुपए कमाए, इन्होंने कितने करोड़ आदेश गुप्ता ने कमाए, इनको भी, इनकी भी इंक्वायरी सीबीआई करे कि जनता के लिए क्या काम किया। जल बोर्ड तो आम आदमी पार्टी के अंदर आता है ना? जल बोर्ड आता है, लेकिन उसके अलावा पार्लियामेंट मेंबर जो बनी है, क्या आदेश गुप्ता प्रधान होने के नाते क्या पार्लियामेंट मेंबर के पास नहीं जा सकता? हम भी कांग्रेस के ज़माने में, हम मीरा कुमार जो हमारी पार्लियामेंट मेंबर हुआ करती थी, हम मीरा कुमार जी से एक टैंक मंजूर करवाया कि मतलब ऐसे नहीं हो गया टैंक मंजूर भूमिगत जलाशय, लेकिन उसके बाद आदेश गुप्ता क्या पार्लियामेंट मेंबर से ये काम नहीं करा सकता था कि करा सकता था। और ये रेलवे लाइन में एक 36 इंच की लाइन पड़ रही थी जो जखीरे से आ रही है, जिसमें यहाँ पानी पानी हो जाता, वो रेलवे लाइन के नीचे से आनी थी और रेल मंत्रालय ने उसको भी आड़े लगाया, उसकी मंजूरी नहीं दी, और जिससे आज पानी की लाइन वहीं रुकी हुई है। अगर वो पानी की लाइन जुड़ जाती तो 2 टाइम यहाँ पानी आता। तो मतलब दिक्कत है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी नेता ध्यान नहीं दे रहा है। मैडम सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम इनको वोट लेने होते हैं तो ये सब अनऑथराइज कॉलोनियाँ नहीं होती हैं, और जब बजट लगाना होता है तब अनऑथराइज कॉलोनियाँ होती हैं। तो इस आदेश गुप्ता यूँ कह रहा था, वोट लेने आया और उसकी बीवी हाथ जोड़ के इसको बलजीत नगर को चमन बनाएंगे, हमें वोट देना। तो ऐसा चमन बना गया है कि कहने की बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया चमन बना दिया उसने। सुविधाएं नहीं है यहाँ पर? कुछ नहीं है, पानी के अलावा और क्या दिक्कत यहाँ पर? आप सारी चीज की दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत नहीं है? जैसे कि क्या दिक्कत है इसने
कौन सा विकास यहाँ पर नहीं? ये सीवर टूट जाए तो गंद बहता रहे तो हमें एप्लीकेशन दे दे के ये सीवर सही करवावे। काहे के नेता हैं ये? नल का खोला तो थोड़ा घरों में पानी आवे, ये इतना से खोल दिया जरा से तो उसमें पानी क्या आवे? नहीं आ रहा पानी। के जो मीनाक्षी लेखी सांसद है, यहाँ का सदस्य उन्होंने उसको चुना है ना, वो कभी उसकी हमने शक्ल नहीं देखा। आज भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या करा, इस बलजीत नगर को 5 पीढ़ियाँ खत्म हुए, आज तक कोई पानी का ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस टाइम में कुछ काम हुआ, लेकिन बीजेपी की टाइम में कुछ भी नहीं काम हुआ। दिल्ली को बीजेपी के हाथों में आने ही नहीं दिया। ये तो इन्होंने एक ही झूठ बोलो और खरीद फरोश करो और कुछ नहीं है, जिनका काम यही है। जल बोर्ड तो आम आदमी पार्टी के अंडर हम किसी नेता को नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से पानी लाते, ढो के लाते हैं। अगर ये चाहते हो तो यहाँ पर सब कुछ का दिल्ली का सेंटर है, दिल्ली का सेंटर है, इसको चाहे तो बहुत बढ़िया बना देते हैं। लोगों ने सेवा करी, लेकिन उन्होंने लोग जनता के साथ विश्वासघात करा। ये बताइए कि आगे अगर भविष्य में आपके प्रतिनिधित्व यहाँ पर वोट मांगने आते हैं, आपसे वादे करते हैं, तो क्या कहेंगे उनसे? अरे हम आम आदमी पार्टी के भी हमने कोई काम करने के जाते तो दुनिया भर का प्रूफ मांगते हैं। हम जब वोट लेने आते तो कोई प्रूफ नहीं मांगता है, और जब हम वोट देने जाते हैं तो दुनिया कोई प्रूफ ना आते। अब आती जब कोई काम होता है हमें प्रूफ मांगना था। अब हमारे सबसे समस्या यहाँ पर 4 पीढ़ी खत्म हो गई है। पानी की समस्या आज तक कोई सांसद विधायक काम नहीं करा, कोई भी नहीं काम करा। आगे भविष्य में वादे करने आएंगे तो पानी का वादा करेंगे तो फिर 5 साल सो जाते हैं वादे करके, जब 5 साल कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? यहाँ झूठे वादों के अलावा और कोई काम नहीं है। जो आया वोट मांगा, वो नेता बन गए अपने घर पे, उसके बाद इलाके के अंदर देखना नहीं है कि कहाँ है कैसे है। मतलब जनता की सुनने के लिए बीच में आए नहीं है जनता की? कोई नहीं आता है यहाँ पे, शक्ल दिखाने नहीं आता है। तो अंदर से बाहर नहीं निकल के आती है। हाँ, तो कुर्सी छूट जाएगी ना, अगर बाहर निकलेंगे कुर्सी छूट जाएगी ना। अच्छा, मतलब कुर्सी पे बैठे ही रहते हैं? कुर्सी छूट जाएगी अगर बाहर निकल के देखेंगे कौन आ रहा है। अच्छा, मतलब जनता की नहीं सुनता जाती है, अपना समूह लेके वापस आ जाते हैं। क्या करें? आप कभी गए वहाँ पे उनके पास? गए नहीं सुनते, आते ही नहीं है बाहर निकल के। तो जो कह देते हैं बॉडीगार्ड, जो कहते हैं है ही नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं है। वो अंदर से ऑर्डर फेल देते है ही नहीं है। क्या सबके पास जाते हैं आदेश गुप्ता के। डिलोटिया एक था कांग्रेसी, एक डिलोटिया था, हर पब्लिक की सुनता था वो, और उसी के खातिर ही कॉलोनी में पानी आया था। हाँ, और जब से डिलोटिया चला गया तो पानी भी चला गया। सिलेंडर देते हैं, 3 बार फार्म भरा ना, सिलेंडर पूरा पुख है हमारा यहाँ का। अब ना हमें सिलेंडर मिला, ना राशन बनवाएगा, ना राशन मिला है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? अपने लोगों को जो योजना बनाई थी इन्होंने, उसके तहत वो सिलेंडर अपने अपने लोगों को दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं RWA का महासचिव हूँ, RWA का महासचिव हूँ। हमने इस कॉलोनी का पूरा नक्शा बना करके 5 बार हमने इसको नक्शा बना करके वहाँ दिल्ली सरकार में, कॉरपोरेशन में और सेंटर में हर जगह हमने नक्शा दिया। उसके बाद आदेश गुप्ता जो यहाँ का पार्षद बना, क्या नगर निगम के टाउन प्लानर उसके हाथ में थे या नहीं थे? तो वो इन नक्शों को वेरीफाई करा सकता था। हरदेव पुरी जो केंद्र का विकास मंत्री बना रखे हैं, जो कह रहे हैं सारी कॉलोनी पास कर दी हैं, आज तक कौन सी कॉलोनी यह है कि पास कर दी है? उस कॉलोनी का हमें यह बता दिया जाए। आज इसने डॉन से वो नक्शा खींचा, जो नक्शा हमने पहले जमा कराया था उसमें कॉलोनी कम थी, 5-5 मंजिल बिल्डरों ने बिल्डिंग नहीं बनाई थी, वो नक्शा हमने जमा कराया है। अब आज कॉलोनी बदल गई है। अब वो कहते हैं कि ये कॉलोनी, कुछ कॉलोनियों का मतलब जो है कि वो डॉन से जो है सर्वे नहीं हो रहा है, कि इसका मतलब पूरा वो नहीं है। तो आज तक वो कॉलोनी पास हो गई, और बीजेपी के लोगों ने अपने पंडाल लगा करके कहा रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री कराओ, लोगों को यहाँ गुमराह किया। लेकिन रजिस्ट्री कराने की कौन सी रजिस्ट्री हुई? कॉलोनी पास हो गई, कॉलोनी पास हो गई, इस तरह से इन्होंने वोट ले लिए, और उसके बाद अभी कॉलोनी पास नहीं हुई। जबकि हमारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री
दिल्ली सरकार की थी कांग्रेस की, उनके ज़माने से हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट 266 नंबर में हमारी कॉलोनी नक्शा सहित और हर डिपार्टमेंटों में, टाउन प्लानर के यहाँ, दिल्ली सरकार के यहाँ और केंद्र सरकार के यहाँ भी वो पहुंचा हुआ है। लेकिन आज उस नक्शे को न मान के ये 2008 के नक्शे को ले रहे हैं, जिससे कॉलोनी भी पास होने में, कॉलोनी का पास होने में अड़चन आ रही है और इसको क्लियर करवाया जाए। ये कॉलोनी कौन कौन सी कॉलोनी पास करी है और वो अखबारों में दिया जाए। उन हरदेव पुरी जी जो बैठे हैं वो जो कह रहे हैं डीडीए को हमने इसको कर दिया, डीडीए ने ये कर दिया, आज तक क्या काम किया अनथराइज्ड कॉलोनियों के लिए? ये झूठ बोल के वादे करके और आपसे वोट ले लिए, लेकिन काम झूठे वायदे करते हैं और आज तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक ये शिविर हैं, ये कांग्रेस के जमाने में पड़े हैं और इनकी सफाई के लिए 5 बार फोन करते हैं, उसके बाद भी कोई यहाँ सुन के राजी नहीं है और कोई नहीं, अभी भी शिविर भरे हुए हैं। उसके अलावा आदेश गुप्ता, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि अब प्रधान है वो पूरी दिल्ली के, तो वो मालिक हैं, वो क्यों हमारी शिविर की बात सुनेंगे? कोई गली, कोई कहीं एक गली बनाई, उसमें लिखा है आदेश गुप्ता जी के अथाह प्रयास से ये गली का निर्माण हुआ। इस तरह के मतलब जो है बातें ये हमारे नगर निगम पार्षद कर रहे हैं। लेने में पीछे नहीं है और काम करने में आगे नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। और हमें पार्लियामेंट मेंबर 2 बार चुनने के बाद कोई पार्लियामेंट मेंबर यहाँ नजर नहीं आई। वो कहते हैं अनथराइज्ड कॉलोनी में मेरा बजट नहीं लगता, तो अनथराइज्ड कॉलोनी में वोट मांगने क्यों आते हैं ये नेता लोग? तो क्या इस बार वोट किस तरीके से करेंगे, किस आधार पर चुनेंगे, क्या मुद्दा रखने वाले? मुद्दा हमारा पानी का होगा। सबसे पहले पानी हमें चाहिए, पानी का मुद्दा पहले होगा। पूरी कॉलोनी में चाहिए पानी, जहाँ जहाँ तक हमारी लाइन पड़ी है, नेपाली मंदिर से होली चौक तक पूरी जगह। और ये प्राइवेट, जब तक प्राइवेट नहीं होगा, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में ढलान है, यहाँ पर जब तक 10-12 जल बोर्ड के कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे और यहाँ बाल सिस्टम नहीं होगा, तब तक हर घर में पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है बाल सिस्टम होना जरूरी है और जो रेलवे से लाइन रुकी हुई है उसको तुरंत चालू कराया जाए और जिससे कि 2 बार टैंक भरे और 2 बार यहाँ पानी का टैंक ऊपर भरे और 2 बार पानी पंजाबी बस्ती में खुले। और उसके बाद जो लाइन गंदी है, सीवर का पानी उसमें मिला हुआ है, लोगों ने क्या किया, बोर किया, बोर करने के बाद छोड़ दिया, वो सीवर का पानी उसी लाइन में पड़ रहा है और उसमें गंदा पानी 2 बाल्टी 3 बाल्टी सवेरे पहले गंदा आता है। सिर्फ 20 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी से क्या होगा, क्या गुजारा होगा? 20 मिनट में गंदा भी पानी आ रहा है, 20 मिनट में भी गंदा पानी आ रहा है, कभी 22 मिनट आ गया, बड़ी मुश्किल से कभी 25 मिनट आ गया। तो ये और जहाँ नहीं आ रहा है, इनके घर पे देखो पानी आता है, मेरे घर पे पानी नहीं आता। 3,20,000 बिल आया है, 3.5 लाख रुपए। 3,20,000 हमारे। हाँ, हमारे घर में पानी नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। आधी बाल्टी आएगा, गंदा पानी, जैसे नाली पानी आएगा। गंदे पानी का ही बिल आ रहा है, ये गंदे पानी का बिल आ रहा है। सरकार कह रही है हर घर पानी, फ्री पानी। आधी बाल्टी आता गंदा, वो भी कभी आता कभी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। 3 हाँ, लाख से ज्यादा का बिल यहाँ पर दिखाया गया है, ये देख पा रहे हैं 3 लाख से ज्यादा का बिल यहाँ पर है। ये बलजीत नगर की देखिए कि इस कॉलोनी में इस महिला के घर किस तरीके से पानी ना आकर बिल भेजा जा रहा है। ये दिल्ली सरकार की असलियत यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये तमाम कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाइए, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से त्रस्त है। और देखिए पानी ना आने के बावजूद भी यहाँ पर बिल इनके पास आया जा रहा है। क्या समस्या आपकी? यही पानी की समस्या है, पानी आए नहीं रहा। मैं 4-5 टंकर पे इधर उधर मांग पैसा दे भरती हूँ। कितने महीने से पानी नहीं आ रहा? पानी बिल्कुल होगा 2 साल नहीं आया, 2-3 सालों नहीं आया। जब से नहीं आया, जब से लगवाए वो 1-2 महीना आया, तब से आया नहीं मेरा पानी। तो पानी का ये जो बिल है ये इकट्ठा आया है कितने सालों में? पानी का बिल एकदम भर गया रहा, उसके बाद पानी नहीं आया। बिल अभी 2-3 महीना का, पता नहीं कई महीना का इसमें लिखा हुआ है। बिल आया है अभी 30 जुलाई को। देखिए
हाँ 30 जुलाई 2022 को बिल आया है, 3 लाख से ज्यादा का बिल आया है। हाँ यही इतने का है। देख सकते हैं बिल का किस तरीके का यहाँ पर अनुमान है, ये जनता किस तरीके 1100 रुपया सिलेंडर का दी। और क्या खाएगा, क्या किराया दिया जाए, क्या सिलेंडर का दे। सरकार से परेशान यहाँ पर जनता आप सभी के सामने अपने दुख बता रही है। क्या कहना चाहेंगे अम्मा जी? इनके घर पानी नहीं आ रहा है फिर भी बिल आया है। और इनका मेरा 68,000 का बिल आ गया, एक बूंद पानी नहीं है। 4 बार केजरीवाल के ऑफिस में होके आ गई, पानी वाले जल बोर्ड के पास भी होके कोई नहीं सुनता। हाँ अब देखो ना, हम तो बोले हमारा कनेक्शन काट दो, बिल मत भेजो, जब पानी नहीं आ रहा तो कनेक्शन काट दो, वो भी नहीं काट रहे। करे जाओ हो जाएगा, फिर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा। 68,000 का बिल भेजे, एक बूंद पानी नहीं आता। जनता जो है देखिए किस तरीके से पानी ना आने के बाद भी यहाँ पर बिजली की तरह ही पानी का बिल भी भेज रही है। एक तरफ कह रही है कि हर घर पानी, हर घर बिजली, फ्री पानी फ्री बिजली की बात दिल्ली सरकार यहाँ पर करती है। और दिल्ली की जनता इन सुविधाओं को किस तरीके से भुगत रही है, जहाँ 3-3 लाख का बिल जो है पानी ना आने के बावजूद भी यहाँ जनता को देना पड़ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की जनता यहाँ पर त्रस्त है पानी की समस्या से, यहाँ पर किस तरीके से परेशान है। दिल्ली में दी जाने वाली वो सुविधाएं दिल्ली की जनता तक कितना पहुँच रही हैं, आप सभी ने देखा। ऐसे ही तमाम समस्याओं को लेकर जनता के बीच से मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने एक बार फिर से जुड़ूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। शुक्रिया।